बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ रामay, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। बहुत सारे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, ख़ास तौर पर घुटने के दर्द के यानी नी जॉइंट के प्रॉब्लम के साथ उनको नी जॉइंट का पेन होता है। आम तौर पर उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो इनका वज़न ज़्यादा है ये सिर्फ़ आर्थराइटिस की वजह से, ना चलने की वजह से ही है, या कोई और अहम वजह भी इसमें हो सकती है। तो इस हवाले से वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो जिन मरीज़ों को आर्थराइटिस होती है, आम तौर पर ये चल नहीं पाते घुटने के दर्द की वजह से, नी जॉइंट के प्रॉब्लम की वजह से, तो इनमें फिर इनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न बढ़ने के साथ साथ जितना वज़न बढ़ता है, आर्थराइटिस का पेन और बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है, वज़न ज़्यादा पड़ता है, तो दर्द भी और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जोड़ की ज़्यादा सोजश होने लग जाती है और उनको दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ मरीज़ों के अंदर ये प्रॉब्लम भी देखने में आती है कि उनको जो उनका वज़न का बढ़ जाना उनका है, उसका ताल्लुक़ इसके अलावा बाज़ लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ये एक गदूद है जो हमारे गले के अंदर होता है और ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि भूख का लगना, नींद का आना, मेटाबॉलिज़्म, दिल की धड़कन का तेज़ होना, वज़न का बढ़ना। तो इन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों में ये ग्लैंड जो है वो अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहा होता, कम फंक्शन कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों का जो है वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके वज़न के बढ़ने से जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो भी फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अक्सर हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल इस तरह के मसाइल के साथ मरीज़ आते हैं, उनमें ये भी कंप्लेन होती है कि जब वो सोते हैं तो रात को उनके हाथ जो हैं वो भी सुन्न होने लग जाते हैं, इनमें भी दर्द होता है। तो ये भी उनके थायराइड के साथ ही रिलेटेड है। थायराइड के कम काम करने की वजह से जो कार्पल टनल सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं, वो हो जाती है कि जहाँ पे जो हथेली के लेवल पे, रिस्ट के लेवल पे नसों के ऊपर दबाव आता है, मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे, जिसकी वजह से उनका जो है वो हाथ सुन्न होने लग जाता है। शुरू में ये कम सुन्न होता है, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लग जाता है। तो इस हवाले से जो अगर आप समझते हैं आपको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम के साथ आपका वज़न भी ज़्यादा है और अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं, नींद का प्रॉब्लम हो, दिल की धड़कन का मसला हो और आपका वज़न ज़्यादा हो रहा हो, तो आपको थायराइड का टेस्ट भी करना चाहिए। तो और ये बड़ी आसानी से ये टेस्ट हो जाता है। इसमें T3, T4, TSH हमने करने होते हैं, जो किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से किए जा सकते हैं। इन टेस्टों से आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी कि अगर थायराइड का मसला है तो उसका इलाज भी साथ करना ज़रूरी है, वरना अगर थायराइड का मसला हल नहीं करेंगे, वज़न में अगर इजाफा होता रहेगा तो आपका आर्थराइटिस मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकता। इवन अगर उसको एडवांस स्टेज पे चला जाए और आपका ऑपरेशन की भी ज़रूरत हो, तो अगर वज़न आपका बहुत ज़्यादा हो, यानी अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है, तो उसमें आपके ऑपरेशन की सक्सेस रेट भी कम हो जाती है, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का भी सक्सेस रेट जो है, उसकी लॉन्गेविटी जो है, लंबी देर तक चलना जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को पहचाना जाए और इसका टाइम से इलाज किया जाए, ताकि आपका मुकम्मल तशख़ीस और मुकम्मल इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।